मेरे क्लास 12th के प्यारे भाई और बहनों, आज की ये टॉपर सीरीज की सेकंड वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको एंड तक देखनी होगी। और इस टॉपर सीरीज में टोटल आपको 20 वीडियोस मिलने वाली और इन 20 वीडियोस में हिंदी के जितने भी आपके टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय। ठीक है, हमने आपको जैसा कि फुल डिटेल में बताया था कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, तो आज आपको लेखक के जीवन परिचय हम बताएंगे कौन कौन से यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए थे या बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें हम आपको कवि के परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक, और परिचय कैसे लिखते हैं ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये टॉपर सीरीज की बहुत ही शानदार सीरीज है और ये वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी आपको हम बातें बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो अगर आपको 95 स्कोर करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक के जो परिचय थे 2025 में पूछे गए। तो वो सारे ही हम आज की वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से आपके 25 में पूछे गए। तो सबसे पहला आपको जो पूछा गया था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये 2025 में 2 सेट में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद हरिशंकर परसाई जी, ये 3 सेट में पूछे गए हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 सेट में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1 सेट में पूछा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये 2 सेट में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये भी 2 सेट में पूछे गए और पंडित दीनदयाल ये भी 2 सेट में पूछे गए। ठीक, तो ये जो 7 आपके परिचय हैं लेखक के ये रिपीट हुए हैं और बाकी 2 आपके जो जैनेन्द्र कुमार और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी ये सिर्फ एक एक बार पूछे गए। ठीक है, बाकी ये 7 आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में रिपीट हुए हैं। तो इन 7 में से आपको कौन से तैयार करने जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएं। तो सबसे पहले आपको करना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा और 2026 में ये रिपीट भी होगा। ठीक है, उसके बाद हरिशंकर परसाई जी का आपको तैयार करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और एपीजे अब्दुल कलाम का और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और पंडित दीनदयाल जी का। ठीक, तो इन 7 में से कोई आपको 5 तो तैयार कर लेने। ठीक, तो इसकी पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसमें से कोई आपको 5 तैयार कर लेने। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ आपको लिखना होगा, क्योंकि याद रहे तो हम आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कल वाली पीडीएफ भी आपको उस पर मिल जाएगी। तो एमसीक्यूज की भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको अपलोड मिल जाएगी वहां पे। ठीक, तो इन 7 में से आपको कोई 5 तैयार कर लेना, बाकी 9 आपके लेखक के जीवन परिचय 2025 में पूछे गए थे और जो रिपीट हुए उसके आगे हमने स्टार बना दिया है। तो इन 7 में से आपको कोई 5 तैयार कर लेने जो आपको 100% 2026 में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप 5 भी तैयार कर लेते हैं इनमें से तो आपको बोर्ड एग्जाम में से इन 5 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपका सवाल होगा कि हम जीवन परिचय लिखे कैसे। जीवन परिचय तो अब पूछा नहीं जाता, आपके 12th क्लास में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये साहित्यिक परिचय क्या होता है। जीवन परिचय में हम लोग उनके जीवन के बारे में लिखते हैं, मतलब उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, हम लोग जीवन परिचय में ये लिखते थे। अब 12th में आपका पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है। साहित्यिक परिचय में हमें वो लिखना होता है जो उन्हें पुरस्कार मिले, उन्होंने क्या योगदान किया, तो ये सब हमें साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। तो अब हम आपको लिख के दिखाएंगे कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा। तो हम करवाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। ठीक, तो कैसे लिखते हैं ये सब आपको हम वीडियो में बताएंगे। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में लिखना होगा। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में आपको लेखक के जीवन परिचय से आपको 5 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
ठीक, बोर्ड एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। ठीक, तो हमने क्या करा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख लिया। तो टॉप में आपने हेडिंग डाली डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। अब आप सोच रहे होंगे मेरे क्लास में तो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे, उसके पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में भी लिखना होगा। जीवन परिचय में आप 3 से 4 लाइनें लिख के बता दीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कहाँ रहते थे, या उनके मतलब उन्होंने कौन सी शिक्षा की, कहाँ से की थी, तो ये सब आपको जीवन परिचय में थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक, तो आपको जीवन परिचय भी लिखना जरूरी है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो जीवन परिचय भी लिखना, आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे, तो आपको हेडिंग डालनी जीवन परिचय, उसके बाद स्टार्ट करना। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, तो कैसे लिखा, पहले आपने हेडिंग डाल ली, उसके बाद लिखा, साफ साफ आपको लिखना, और जो भी जैसे इनका जन्म है तो आपको इसे क्या करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके दिखाना है। और ये कहाँ रहते थे, मेरठ में, तो जो जो मेन मेन चीजें हैं उसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 ही पेन यूज होते हैं, तो आपको यूनिक तरीके से लिखना होगा। ठीक, तो जैसे जन्म है तो हमने इसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, कहाँ रहते थे, मेरठ में रहते थे, तो इसे हाईलाइट कर दिया। कौन से गांव में रहते थे, खेड़ा नामक गांव में रहते थे, तो हमने खेड़ा को हाईलाइट कर दिया। तो जो भी मेन मेन चीजें हैं उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना। इससे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम मेन चीजें ही, जो एग्जामिनर होता है वो मेन मेन चीजें ही देखता है। ठीक, तो आपको क्या देखेगा, पूरा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ जन्म देखेगा, कहाँ रहते थे और इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, ये सब चीजें मेन मेन देखते हैं। ठीक, तो ये लिख दिया। उसके बाद इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। ठीक, इतना लिख दिया। उसके बाद शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए, यहाँ पे आपको जे भी बीए हाईलाइट कर देना, और काशी विश्वविद्यालय ये आपको हाईलाइट कर देना। ठीक, तो काशी विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक, तो याद रखना है, इन्होंने जो बीए कहाँ से किया, काशी विश्वविद्यालय से, और पीएचडी और एमए कहाँ से किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक, इतना आपने इनकी शिक्षा के बारे में लिख दिया। उसके बाद इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, उन्होंने पाली भाषा, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक, उसके बाद इतना लिखने के बाद इनकी मृत्यु कब हुई ये लिख देना है। तो क्या लिखा हमने, हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। बस आपको जीवन परिचय में इतना ही लिखना होगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत आपको बता देना, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ रहते थे, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, और फिर उसके बाद मृत्यु बता दी। ठीक, तो इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना होगा। उसके बाद जो मेन आपका परिचय है वो होता है साहित्यिक परिचय, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आपसे पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालनी होगी, उसके बाद लिखना होगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। तो साहित्यिक परिचय में यही सब चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्या ये बने, तो ये सब चीजें आपको साहित्यिक परिचय में बतानी होती है। ठीक, तो क्या लिखा हमने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपने साहित्य प्रारंभ किया। ठीक, उसके बाद यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे, और राष्ट्रीय संग्रहालय के ये दिल्ली में अध्यक्ष भी रहे। ठीक, तो क्या क्या इन्होंने करा था, पहले ये पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक रहे, उसके बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक, उसके बाद इन्होंने साहित्य जीवन में ही साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना विषय बनाया, मतलब जो साहित्य कविता वगैरह लिखते थे उसके साथ साथ इन्होंने पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। ठीक, ये भाषा और साहित्य के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। ठीक, अब जैसे ये मेन लाइन है, इसके क्या करना है, आपको हाईलाइट करके लिख देना है कि ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। तो जो भी मेन मेन लाइन हो, आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट, तो उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, इससे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि वो मेन मेन चीजें ही देखता है। ठीक, पूरा नहीं पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो जो मेन मेन चीजें होती है वही पढ़ता है। तो इसको क्या करना है, आपको मेन चीजों को हाईलाइट कर देना, तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। ठीक, इन्होंने क्या करा, पहले तो ये भाषा मतलब जो साहित्य और साहित्य जीवन और पुरातत्व को अपना अध्ययन का विषय बनाया, मतलब साथ साथ ही। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपना पुरातत्व को ही विषय बनाया।
उसके बाद इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, शुद्ध खड़ी बोली होती थी। इनकी भाषा कैसी होती थी, शुद्ध खड़ी बोली होती थी। इन्होंने अपनी भाषाओं में अनेक देशज शब्द का उपयोग किया था। इन्होंने अपनी भाषाओं में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया था। ये केवल एक गद्य के लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। ठीक, तो ये था आपका साहित्यिक परिचय। इसी टाइप से आपको साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना होगा, थोड़ा सा 2 से 3 लाइन उसमें बताना होगा उनके जीवन के बारे में कि जन्म कब हुआ, कहाँ रहते थे। ठीक, तो ये सब आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद मेन आपका जो पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, इसमें आपको क्या लिखना होगा, जो मतलब उन्होंने क्या क्या अपनी योगदान दी है, क्या क्या वो बने, तो ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा। ठीक, उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग डालनी होगी कृतियां। अब कृतियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साहित्यिक परिचय में। अगर आपने साहित्यिक परिचय लिखा है, रचनाएं उनकी नहीं लिखी तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे और सिर्फ आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। तो अगर आपको पूरे 5 नंबर स्कोर करने हैं तो आपको इनकी रचनाएं भी लिखनी होंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने जीवन परिचय लिखा, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद हेडिंग डालनी होगी कृतियां। कृतियों में लिख के दिखाना होगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इस टाइप से लिखने के बाद आपको इनकी रचनाएं लिखनी है। तो निबंध संग्रह इन्होंने कौन कौन से लिखे, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, बागधारा, वेद विद्या, वेग विधा, ठीक आदि। तो इन्होंने इतने निबंध संग्रह लिखे। ठीक, आप चाहें तो खाली निबंध हेडिंग डाल के सिर्फ 2 ही निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, और भी इन्होंने लिखे होंगे। ठीक, तो आप अगर आपको ये सब नहीं याद आ रहे तो क्या करेंगे, आप सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं निबंध संग्रह हेडिंग डाल के, कल्प वृक्ष, कल्पलता आदि। उसके बाद हेडिंग डाली हमने शोध ग्रंथ। शोध ग्रंथ कौन से थे इनके, पाणिनि कालीन भारत, और संपादन क्या था, पद्मावत और हर्ष चरित। ठीक, तो हमने 3 इनकी रचनाएं लिख दी। ठीक, आप 3 से 4 रचनाएं लिख सकते हैं। उसके बाद निबंध संग्रह में भी हमने 5 लिखे हैं, 5 नाम, तो आप चाहें तो सिर्फ 3 ही याद रहे तो 3 ही आप लिख सकते हैं। ठीक, पर लिखना आपको होगा। ठीक, रचनाएं अगर आपने नहीं लिखी तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये था आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, और इसी टाइप से आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपको हमने लिखना भी सिखा दिया, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, और हमने ये भी बता दिया कि 2025 में कौन से पूछे जाते हैं, कितने रिपीट भी हुए। ठीक, तो अगर आप इन 7 में से 5 तैयार कर लेते 100% 2026 में इन 5 के बाहर आपको एक भी नहीं मिलेगा देखने को। ठीक, तो ये 5 तैयार कर लीजिए, इसके बाहर तो एक भी नहीं आएगा। ठीक, तो अगली वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें कवि के परिचय के बारे में बताएंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी टॉपर सीरीज की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ लिखना होगा। ठीक, पीडीएफ आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और टॉपर सीरीज को आपको एंड तक देखना है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एंड भी लिखना होगा। जो भी बच्चे एंड तक सीरीज को फॉलो करेंगे उसे एंड लिखना होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और हिंदी टॉपर सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।